ॐ बिभ्राड्बृहत्तिवतु सौम्यं मध्वायुरददगपतावविहुतं वातजूतोजो अभिरक्षतित्मना प्रजाः पुपोह पुरुधा विराजति। भगवान भास्कर जिनके प्रकाश से समस्त भुवन उदित हो रहा है, समस्त भुवन जो है वो आलोकित हो रहा है, ऐसे आज रविवार के दिन 21 फरवरी 2021 और विक्रमी संवत 2077 जबकि शक संवत 1942 के दिन माघ शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि के साथ सूर्य फाल्गुन में आज प्रविष्टे बना के बैठे हैं 10 और राहु काल जो लोग विचार करने वाले हैं उनके लिए 4:30 बजे संध्या से लेकर के लगभग 6 बजे तक राहु काल का विचार करने योग्य समय होगा। और मैं स्वागत करता हूं पहले आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज प्लैनेट्स पावर पर। और डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्रेम दिखाई देता है। आप जिस तरह से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत आपके जो सहयोग भावना है वो दिखाई दे रही है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि नित्य नूतन जानकारियाँ ज्योतिष की सहज भाषा में आप तक पहुँचें, वो मुझे लगता है कि आप लोगों का अधिकार है। और मेरा दायित्व है कि जितना सरल भाषा में ज्योतिष को आप लोगों तक समझाया जा सके, आप लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि ज्योतिष को लेकर के व्यापक अच्छा प्रभाव, अच्छे लाभ लिए जा सकें, उससे भय भ्रम संशय आदि जो हो वो दूर हों और उपयोगी जो ज्योतिष है, व्यावहारिक जो ज्योतिष है वो जीवन में सभी लोगों को आसानी से समझ में आए, ऐसा मेरा भी प्रयास रहता है। तो उसी प्रयास के अंतर्गत जो मैं कोशिश करता हूँ दैनिक राशिफल के साथ ग्रह गोचर जो हमारा होता है उसको और ज्योतिष की जो जानकारी है उसके बारे में आपको आज उसी प्रसंग में चलते हैं। मूल के बारे में विचार करते हैं। मूल नक्षत्र, भी मैं कुंडली देख रहा था तो उसमें मूल नक्षत्र की बात आई थी। तो हम देखते हैं कि बालक का जन्म अब तो बहुत अच्छा हो गया है कि मतलब आपके पास कम्युनिकेशन का साधन है और बालक के जन्म से पूर्व आप तय करते हैं लगभग कि बालक जो है मूल नक्षत्र इत्यादि से जन्म होने से बचे, क्योंकि 6 मूल हैं आपका अश्विनी, आश्लेषा, रेवता, मूल, मघा और क्या नाम है इसका, ज्येष्ठा। तो ये 6 मूल हैं। इनमें बालक जन्म लेने पर मूल नक्षत्र मूल संज्ञक कहलाता है। और उसमें देखते हैं कि भाई ज्येष्ठा का आखिरी 4 घड़ी और मूल की शुरुआती 4 घड़ी ये जो है गंड मूल कहलाता है। थोड़ा ज़्यादा इसका प्रभाव दुष्प्रभाव ज़्यादा देखने में आता है, तो इससे थोड़ा सा बचने की कोशिश आप लोग ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हालांकि जन्म और किसी के हाथ में जल्दी होता नहीं, लेकिन क्योंकि आजकल जो है वो थोड़ा सा सुलभ हो पाया है कि सर्जरी से बच्चे हो रहे हैं, तो जितना भी बचा जा सके। लेकिन अगर फिर भी नहीं बचा जा सके तो वैसे में इन 6 मूलों में अश्विनी, आश्लेषा, रेवती, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा मूल में पैदा होने वाले बालकों को जो मूल शांति है उसके बारे में निर्देश शास्त्र करता है, क्योंकि उसके पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण के हिसाब से जो बाधाएं होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, उसका निवारण किया जाना चाहिए। ये आप लोगों को सबको पता है। लेकिन ये 6 नक्षत्र हैं, पहले आपको ये समझना चाहिए कि अश्विनी हो गया, आश्लेषा हो गया, रेवती हो गया, ज्येष्ठा हो गया और मूल के साथ कौन सा नक्षत्र है क्या, जहाँ पर मघा हो गया, मघा। तो ये 3 संधि काल हैं जहाँ पर कि मेष और मीन और मीष की संधि होती है, कर्क और सिंह की संधि होती है, वृश्चिक और धनु की संधि होती है, वहाँ पर ये मूल पड़ते हैं। तो अब इसको देखें तो इनमें 3 मूल ऐसे हैं जो केतु के प्रभाव वाले हैं, वो हैं अश्विनी, मघा और मूल खुद। तो ये 3 नक्षत्र हैं जो मूल संज्ञक हैं और मूल के ही नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र के हैं। जबकि अगले 3 मूल जो हैं वो है रेवती, आश्लेषा और ज्येष्ठा। ये 3 मूल भी मूल ही गिने जाते हैं, लेकिन इनमें एक अच्छा गुण भी साथ साथ होता है कि बुध के प्रभाव के होते हैं। बुध का प्रभाव होने से क्या होता है कि एकदम ये नहीं कहूँगा कि बहुत दुष्प्रभावी होते हैं, दुष्प्रभावी जितने भी होंगे उसके साथ साथ बुध का इनको लाभ मिल जाता है, जो कि इनको मैं समझता हूँ थोड़ा व्यावहारिक बनाता है, थोड़ा सा सक्षम बनाता है, बुद्धिशाली भी अच्छे होते हैं। और मैंने जो अपने अनुभव में देखा है कि इन नक्षत्रों में यानी कि रेवती और ज्येष्ठा और उसके अलावा
आश्लेषा, इन तीनों के जातकों को मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छे प्रशासनिक उनमें योग्यता होती है, अच्छे पद पर लोग पहुँचते देखे जाते हैं, कंपटीशन वगैरह में फाइट की उनकी बहुत अच्छी प्रवृत्ति उनके अंदर होती है। तो यहाँ पर इतना घातक ये अपने लाभ के लिए उतने बुरे नहीं दिखाई देते जितने कि अश्विनी, मघा और मूल में थोड़ा ज़्यादा चैलेंजेस के, हालांकि ये भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं और मैं समझता हूँ कि राज करना इनकी प्रवृत्ति होती है। ये समाज में, अपने संस्था में, अपने ग्रुप में ये काफ़ी अच्छे मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट इनकी बढ़िया रहती है। लेकिन फिर भी ये मूल हैं तो इनमें कुछ न कुछ अभाव देखा जा सकता है। जैसे कि हमने कहा चंद्रमा वहाँ पर दुष्प्रभावी हो जाता है केतु के कारण। तो जब भी चंद्रमा की दशा आएगी वो मानसिक शांति भंग करना, परेशानियाँ देना, संबंधों में बाधा कर देना, अपने ही स्वास्थ्य को लेकर के चैलेंज खड़ा कर देना, तो इस तरह का दोष मूल वाले जातकों को थोड़ा सा आता है। संबंधों के प्रति उनको थोड़ा सा असहज सा देखा गया है, थोड़ा सा ये उतने जल्दी उतने बढ़िया संबंधों को निर्वाह के लिए उतने नहीं माने जाते हैं। तो इस तरह का दोष होता है। तो ये दोष होता है तो इसका निवारण जन्म के समय में केतु की शांति, मूल शांति के नाम से की जानी चाहिए, ऐसा इसके बारे में विचारणीय है। तो उसके साथ ही आज का देखते हैं ग्रह गोचर क्या कह रहा है। सूर्य नारायण बैठे हुए हैं आज शतभिषा नक्षत्र में, राहु का नक्षत्र है, जबकि चंद्रमा आज बैठे हुए हैं रोहिणी नक्षत्र में उदयकालिक, थोड़ी देर बाद में वो मृगशिरा में चले जाएंगे। नक्षत्र उनका, राशि उनके वृषभ रहेगी। जबकि मंगल बैठे हैं अपनी ही मेष राशि में अभी, और वो उनका नक्षत्र कृतिका बना हुआ है। बुध श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए हैं मकर राशि, जबकि बृहस्पति भी श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में विद्यमान है। और शुक्र महाराज अस्त हैं, वो अब आ गए हैं उसी नक्षत्र में, नक्षत्र उनका धनिष्ठा बना हुआ है, जबकि अब उनकी राशि हो गई है कुंभ। अब वो सूर्य के साथ और अपने जो चतुर्ग्रह योग था उससे हट करके अब वो अपनी अलग, सूर्य के साथ अलग पहचान बनाएंगे। और उसके अलावा देखें तो शनि महाराज बैठे हैं श्रवण नक्षत्र लेकर के अपने ही राशि मकर में, और राहु का नक्षत्र भी रोहिणी बना हुआ है वृषभ राशि में, जबकि केतु ज्येष्ठा नक्षत्र लेकर के वृश्चिक राशि में यथावत विद्यमान हैं। तो ये आज का ग्रह गोचर है और इसके हिसाब से देखते हैं हम लोगों के लिए राशिफल क्या लेके आने वाले हैं, हमारा दिन भर कैसा रहने वाला है। मंगल को देखें तो मेष राशि के स्वामी, मेष राशि का देखें तो मेष राशि एकादश में अच्छे ग्रहों का बैठा होना, सूर्य शुक्र का बैठा होना आपको अच्छे स्रोतों से लाभ, वो आर्थिक लाभ भी कह सकते हैं। लाभ का मतलब होता है वहाँ शुक्र बैठे हैं तो संबंधों में लाभ भी गिना जाता है। तो मंगल की स्थिति, मेष की स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। राशि स्वामी अपने घर में बैठे हैं, द्वितीय में अपने चंद्रमा और राहु का बैठा होना काफ़ी आपको बहुआयामी व्यक्तित्व बनाता है। इसमें भी उसमें भी कई क्षेत्रों में आप एक साथ काम कर सकते हैं, जिसका कि लाभ भी आपको सूर्य और उसकी वजह से। और आपको तो कार्य जो है वो दसम भाव में अच्छे ग्रहों की स्थिति से क्या है कि कार्य के लिए जो संसाधन है वो आपके पास प्रॉपर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिन आपका अनुकूल रहने वाला है। वृषभ राशि में देखें तो राहु चंद्रमा का योग बना हुआ है द्वितीय घर में, जो कि दोष क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ऐसा भी वैसा भी। तो ये दोष यहाँ पर एक आता है जो आपको स्थिर बुद्धि नहीं रहने देता। तो ये थोड़ा दोष होगा कि आप चाहे वो आपका कारोबार हो, आपका शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, थोड़ा सा उसमें लापरवाही, थोड़ा सा आप कई सारी इन्फॉर्मेशन, कई सारी बातों को एक साथ इम्प्लीमेंटेशन हमारे परिणामों को उतना बढ़िया नहीं रहने देता। जबकि 12वें में मंगल जा रहे हैं तो यात्रा निवेश आदि से बचना चाहिए। जबकि दसम में अपने से बैठे हैं सूर्य और शुक्र, तो इसका मतलब आपका कार्य विशेष करके अगर देखो तो राजकार्य हो, वरिष्ठ जनों से सहयोग लेना हो, प्रेजेंटेशन देनी हो, अपने को कहीं प्रूव करना हो, इन सब चीज़ों के लिए सूर्य शुक्र का साथ आपको। नवम भाव में भी आपसे अच्छे स्वामी ग्रह बैठे हुए हैं, बुध जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह बैठे हैं, तो इसका मतलब है कार्य आपके सिद्ध होने वाले हैं। यहाँ कोई गड़बड़ ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही है, वो सभी क्षेत्रों में लागू होता है। मिथुन राशि में आगे देखते हैं, बुध महाराज अब वक्री वगैरह नहीं है, उनको कोई दोष ऐसा बड़ा लगा नहीं है, अपने मित्र के घर में बैठे हैं। अपने छठे आठवें बैठा होना थोड़ा निर्बल होता है। अपने से 12वें चंद्रमा राहु दो बैठे हैं, तो इसका मतलब यात्रा निवेश बिल्कुल मना करूँगा। जबकि लाभ आपका स्वतः है, आपको आवाज़ देकर के आपके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि एकादश में आपसे मंगल बैठे हैं और सूर्य शुक्र की भी अपने से नवम स्थिति। इसका मतलब आप में निष्ठा और अपने कार्य के प्रति रुचि, अपने कार्य के प्रति अगर को नवीनता, उसमें प्रयोग जैसी चीज़ें करना आपको अच्छा सार्थक होने वाला है। उसका लाभ भी आपको मिलने वाला है, वो चाहे संबंधों को लेके कहें, चाहे शिक्षा को लेके कहें या कारोबार लेके कहें। तो दिन यहाँ पर कोई ज़्यादा खराब नहीं है। बुध को थोड़ा अनुकूल रखने से और ग्रहों का भी सहयोग आपको प्रॉपर मिल जाएगा। कर्क राशि में देखते हैं, राशि स्वामी अपने से बैठे हुए हैं एकादश, और एकादश बैठेगा चंद्रमा बहुत बढ़िया लाभ देता नहीं, वो भी राहु के साथ बैठेंगे तो थोड़ा सा कम लाभ की प्रवृत्ति हो सकती है। हाँ, ये कि वो राहु के साथ बैठा हुआ थोड़ा सा आपको भ्रमित जरूर कर सकते हैं, क्योंकि राहु वहाँ पर काफ़ी मजबूत बैठे हुए हैं, शुक्र का घर उनको मिला हुआ। हालांकि चंद्रमा भी वहाँ पर उच्च के हैं, लेकिन फिर भी राहु को वहाँ पर ज़्यादा मजबूत माना जा सकता है।
तो वैसे में चंद्रमा को ही थोड़ा मजबूत रखना। बृहस्पति सामने से देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है, दिन ठीक दिख रहा है। अपने से दशम में मंगल जो है अपने घर को देख रहा, तो वो कर्मठता आपकी बनी हुई है, कार्य को लेकर के निष्ठा आपकी बनी हुई है, क्षमता आप में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। चंद्रमा का एकादश बैठा होना लाभ कम कम देता हुआ भी देगा ज़रूर, और साथ में थोड़ा शांति की, थोड़ा सा एक निष्ठता की ज़रूरत रहेगी, वो आपको देखना पड़ेगा। आप चंद्रमा को थोड़ा पुष्ट रखिए, उसके लिए आप ओम नमः शिवाय इत्यादि मंत्र कर सकते हैं, या किसी वृद्धजन की सेवा या किसी तरल पदार्थ का दान करना भी आपको अच्छा परिणाम दे सकता है। देखते हैं सिंह राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने सामने, और उनका नक्षत्र थोड़ा सा बन गया अब शतभिषा, थोड़ी नरमी उनमें रहेगी। साथ उनको शुक्र का मिला हुआ, शनि का मिला हुआ, यानी कि ऊर्जा जो है वो कई तरह की उनके पास इस समय बनी हुई है। तो मुझे लगता है जो एक बहुत ज़्यादा उग्रता बनी हुई थी वो थोड़ा सा इस समय अब कम हो जाएगी, तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। अपने से दशम में चंद्रमा आपसे बहुत बढ़िया परिणाम देने वाले बने हैं, और राहु भी वहाँ पर बने हुए आपको बहुआयामी, जिससे मैं कहता हूँ कि आप कई फील्ड में एक साथ काम कर सकते हैं। आपके लिए ये कारक ग्रह यहाँ पर ठीक हो जाता है। और अपने से छठे में देखते हैं तो बैठे हुए हैं शनि महाराज, जो कि आपको बनाते हैं एक्टिव, आपको बनाते हैं अपने कंपटीशन के लिए, जो भी चैलेंजेस हैं उसके लिए काबिल। तो इसका मतलब है दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है हर पक्ष में। कन्या राशि में आके देखते हैं, राहु की दृष्टि कन्या पर बनी हुई है और कोई ग्रह खराब कहीं से कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब है बुध खुद भी अपने आप से 5वें बैठे हुए हैं, और वो भी मित्र घर में बैठे हैं, तो इनको कोई विशेष बड़ा दोष यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। श्रवण नक्षत्र में भले ही बैठे हैं, लेकिन कम से कम उनको अपनी राशि मित्र का तो लाभ वहाँ पर शुक्र का भी साथ उनको मिला हुआ है। तो इसका मतलब दिन आपका कारोबार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी चीज़ों के लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। बुध को ही थोड़ा सा मजबूत कर देंगे तो और भी अपने दिन को आप अपने लाभ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आप कर सकते हैं हरी चीज़ का दान करना, हरा पहनना, गाय को चारा डालना इत्यादि, मैं समझता हूँ पर्याप्त रहेगा दिन को अनुकूल रखने के लिए। तुला में देखते हैं तो राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से चतुर्थ में, और मंगल की दृष्टि बनी हुई है, तो वो अपने आप में एक अच्छा संकेत है। मंगल जो है वो अभी उनका नक्षत्र मंगल का बना हुआ है अब कृतिका, तो शुक्र के लिए भले ही उतने बढ़िया ना भी हो, लेकिन खराब फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्र की स्थिति भी अपने आप से ठीक ठाक बनी हो, मंगल के नक्षत्र में बने हुए हैं। तो दिन तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ऊर्जा के साथ काफ़ी डायरेक्शन आपको सही मिल रही है, और मैं समझता हूँ कि नए प्रयोग करने के लिए भी और पुरानी मान्यताओं के लाभ के लिए भी आपका दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। इसी का लाभ आप ले सकते हैं शुक्र को थोड़ा सा मजबूत करके, और भी क्योंकि अपने से चौथे बैठे हों, थोड़ा संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब यहाँ पर नहीं बन रहे, क्योंकि उनको बृहस्पति का और शनि का साथ मिला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि शुक्र को ही थोड़ा सा मजबूत करने से मंगल इत्यादि का लाभ भी आपको आ सकता है। आप कर सकते हैं इत्र का इस्तेमाल, और भगवती के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें। वृश्चिक राशि में देखते हैं, राशि में विशेष परिवर्तन अभी नहीं दिखाई दे रहे। वहाँ पर चंद्रमा आप उनको देखने लगे हैं, रोहिणी नक्षत्र से अपने उच्च से देख रहे हैं। उसके अलावा मंगल भी अपने घर को देख रहे थे। इसका मतलब ऊर्जा, निष्ठा, क्षमता, संसाधन कहीं कोई कमी ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। प्रोजेक्ट आप बढ़िया बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि तृतीय भाव में आपसे अच्छे ग्रहों का बैठा होना आपको अच्छी प्लानिंग के लिए, चौथे में आपसे बैठे हुए हैं सूर्य और शुक्र। इसका मतलब हो गया आप अपने आप को प्रूव करने के लिए थोड़ी सी उग्रता भी ले सकते हैं, लेकिन शुक्र का साथ सूर्य का उसका मंगल को चौथे घर में बैठा होने से नरमी भी आपकी बनी रहेगी। मैं समझता हूँ कि दिन आपका मिला जुला प्रभाव आ रहा है, लेकिन अच्छा प्रभाव लाएगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, खुद राशि स्वामी देख रहे हैं, चंद्रमा भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब है ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करने लायक दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। मंगल के लिए आप अब यहाँ पर से जो है मंगल को ही भी मजबूत रख सकते हैं, जैसे कि हमने कहा हनुमान जी के दर्शन करना है, या फिर लाल चीज़ का पहनना, धारण करना, दान करना, वो आपको ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। धनु राशि में आके देखें तो राशि स्वामी बैठे हैं अपने से द्वितीय, कोई परिवर्तन इनमें भी नहीं बना हुआ है, और अपने से चंद्रमा की स्थिति अपने से छठे बैठे हुए हैं। चंद्रमा तो षष्ठे संपत्ति में तमाम कहा जाता है, धन संबंधी चीज़ों के लिए, या कोई और इस तरह का आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए ये योग अच्छा हो सकता है। और उसके अलावा अपने से द्वितीय जो है बृहस्पति, तुरंत के लाभ के लिए उतने बड़े या भले ही ना भी हों, लेकिन लंबी अवधि के लाभ के लिए बृहस्पति अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कर रहे हैं प्रयोग, वो आपके अच्छे रहने वाले हैं। और बृहस्पति को ही थोड़ा सा यहाँ पर मजबूत रखने की जरूरत पड़ेगी। पीला पहनना, पीला दान करना आपको पर्याप्त बल दे देगा। मकर राशि में आके देखते हैं तो राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने घर में। अब यहाँ पर से शुक्र उनसे आगे चले गए हैं, और द्वितीय भाव में सूर्य का, शुक्र का होना अच्छा रहता है। किसी पद के लिए प्रयास कर रहे हों, किसी निवेश के लिए प्रयास कर रहे हों, किसी संबंध के स्टेब्लिशमेंट के लिए प्रयास कर रहे हों, तो ये सब चीज़ों के लिए यह बढ़िया फल देने वाला हो जाता है, क्योंकि अपनी राशि में भी बुध का, बृहस्पति का बैठा होना अनुकूल है, कोई खराब उनके लिए है नहीं। और अब यहाँ पर कोई दोष इनको इसलिए भी नहीं कि सूर्य उनसे आगे निकल गए, तो जो मंदरता, जो तेजी, कुछ भी यहाँ पर जो थी वो बात पर नहीं है। और शनि जो है बहुत बढ़िया अपने ढंग से अपने घर में काम कर सकने में समर्थ हैं, तो इसका मतलब अब आपके प्रयास ज़्यादा सटीक ढंग से सफल होने वाले रहेंगे।
कुंभ को देखते हैं तो राशि स्वामी अपने से 12वें, लेकिन अब अपनी राशि में सूर्य शुक्र का होना मैनेजमेंट के लिए बहुत बढ़िया। आप चीज़ों को, अपने कारोबार को, अपने संबंधों को, अपनी शिक्षा आदि को, अपने स्वास्थ्य संबंध चीज़ों को और अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से, ऊर्जा के साथ मैनेज कर सकते हैं। ये स्थिति अच्छी दिखाई दी सूर्य शुक्र का योग, क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट कराता है। उसके अलावा शनि 12वें घर में बैठे हैं तो आप अपने उसी काम को जो आप करते आए हैं, जो मैंने पहले भी कहता हूँ कि 12वें बैठा हो तो आपको दूरस्थ लोगों से, संबंधों से, संस्थाओं से और साधनों से लाभ का योग चल रहा है, क्योंकि शनि महाराज अपने घर में बैठे हैं 12वें। तो ओवरसीज़ काम करने वाले या संबंध जिनके दूर से हों उनके लिए, या फिर जिनको लाभ के स्रोत दूर से हों, उनको अच्छा लाभ अभी भी चल रहा है। और अब उस लाभ को, जो अब तक थोड़ा तितर बितर हो सकता है, अब थोड़ा सा अच्छा मैनेज किया जा सकता है, हो सकता है। और मीन राशि में देखते हैं तो राशि स्वामी यथावत बने हुए, एकादश बैठे हुए थोड़ा कमज़ोर होते हैं, वो भी नीच में बैठे हों तो लाभ का, जो मैंने बताया कि तात्कालिक लाभ के अलावा, अब यहाँ पर थोड़ा मना करूँगा आपको, क्योंकि आपके 12वें में चले गए हैं सूर्य और शुक्र भी साथ में है, तो यात्रा निवेश जितना हो सके कम करें। जबकि अपने से द्वितीय में ग्रह मंगल की स्थिति, तीसरे में राहु चंद्रमा की स्थिति आपको अच्छा फ्लो दे रहा है, अच्छा प्रोजेक्ट भी दे रहा है, अच्छी ऊर्जा भी दे रहा है, और उसके लिए जो भी संसाधन है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरे मौके आपको मिले हुए हैं। तो दिन ठीक है, लेकिन यात्रा निवेश थोड़ा सा कम करें, इतना ही कहूँगा। बृहस्पति को ही थोड़ा मजबूत रखिए, पीला पहनना, पीला दान करना, उसी से आपका दिन और अनुकूल रहेगा। तो इस तरह से दिन मुझे लगता है 12 राशियों के लिए अनुकूलता, प्रतिकूलता जो भी है उसका जो है थोड़ा बहुत साधन छोटे छोटे करके आप अपने दिन को और अनुकूल कर सकते हैं। और इस तरह से ज्योतिष की जो सामान्य जानकारियाँ हैं और जो दैनिक राशिफल, ग्रह गोचर, पंचांग इत्यादि का जो विचार है, उसको आप तक निर्बाध रूप से पहुँचे। आप उसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जो भी आपसे बन पड़ता है उसे करें। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि और बेहतर जानकारियां सरल भाषा में आप तक पहुंचे, आपके उपयोगी रहें। और ज्योतिष दुरूह ना हो करके, ज्योतिष बिल्कुल मिस्ट्री ना हो करके आपके, हमारे जीवन का अंग बना रहे, हमें उपयोगी भी बना रहे। और आप सब लोग भी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।